नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे क्योंकि एग्जामिनेशंस आपकी बहुत ही करीब है। फरवरी में आपकी ग्रुप डी की एग्जामिनेशंस है और फरवरी में ही आपकी एनटीपीसी की एग्जामिनेशंस है और साथ ही साथ आप लोग के लिए एसएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दी है। एसएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दी है, ठीक है ना। दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं दोस्तों? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मंथली पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाफ ईयरली पर। इसकी बात मैंने पिछले क्लास में भी की थी, पर आज मैं पूरा डिटेल में इसकी क्लास लेने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ 3 मंथ पर, 15 मंथ पर, है ना? यानी कोई भी कुछ भी दे दे, 24 मंथ दे दे, 5 ईयर दे दे, ठीक है ना? कुछ भी आपको यहाँ पर इस तरह से दे दे, तो कैसे निकालोगे? ठीक है? यदि टाइम यदि टाइम आपको इस तरह से फ्रिक्शन में दे दे, तो आप कैसे निकालोगे? यदि आप रेट इस तरह से दे दे और ऊपर से मंथली, हाफ ईयरली, 3 मंथ, 15 मंथ, 24 मंथ दे दे और रेट आपको इस तरह से 41 अपॉन 2 सच 3 अपॉन इस तरह से दे दे, तो आप कैसे निकालोगे? आइए इन्हीं सवालों को नस्ते नाबूद करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और मुझे नहीं लगता कि आज को आपको ये क्लास देखने के बाद किसी भी तरह की हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, 3 मंथ, 50 मंथ किसी भी चीज में आपको डाउट रहने वाली है। साथ ही साथ मैंने स्टार्ट किया है रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ग्रुप डी एंड एनटीपीसी। इसे देखना बिल्कुल ना भूले। इसके देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर देखिए रेलवे प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट की लिंक लगी हुई है, वहां पर क्लिक करें और जितने भी वीडियो है रेगुलर बेसिस पर ये वीडियो आ रही है, आप इसे देखें और अपने मेहनत में चार चांद लगाएं। ठीक है ना? तो चलिए आज की चलते हैं आज की तरफ ऐसी चीजों को सीखने के लिए जो हमेशा आपके लिए सरदर्द बना रहा, लेकिन आज के बाद आपको इस तरह की क्वेश्चंस को देखकर हमेशा खुशी हो जाएगी मन में, आप तुरंत बना लोगे। ठीक है ना? तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए इस तरह से है। पहला क्वेश्चन मैंने दिया कि मान लीजिए टाइम आपके पास कितने हैं। टाइम है आपके पास 2 सच 1 अपॉन 5 ईयर, 2 सच 1 अपॉन 5 ईयर है और रेट आपको दी रखी है। रेट आपके पास है 41 सच 2 अपॉन 3%। ठीक है? और आपका एट द रेट ऑफ इस पर दी रही है एट द रेट ऑफ सी आई। किस पर रेट है? एट द रेट ऑफ सी आई। तो आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा। यदि 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 फिर पूछा गया है यदि मान लीजिए कि अमाउंट इक्वल टू आपको क्या दे रखा है? 7,7,5,140, 7,5,140। देखना दोस्तों, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। हमने क्या बताया था कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो किस पर खेला जाता है? रेट पर खेला जाता है। यानी रेट आपको सबसे पहले ये जो रेट है ना, ये जो रेट आपको दे रखी है 41 सच अपॉन 2/3, इसको क्या करना है? इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 5/12। मैंने परसेंटेज की क्लास में सारे चीज दिखा के रखा है। देखिए, तो 2 साल तो कंप्लीट ईयर है ना मेरे पास, 2 साल कंप्लीट ईयर है, तो मैं यदि यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यदि करता हूँ तो क्या होगा? 12 से 17 होगा, होगा ना? फिर क्या होगा? 12 से 17 होगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देख रहा हूँ 1/5 वर्ष है, यानी 5/12 को मुझे 1/5 से गुना करना होगा। 5 से 5 कट गया, यानी मेरे पास निकल के क्या आया? 1/12। यानी 1/5 वर्ष जो है ना, ये इसका जो प्रिंसिपल से अमाउंट क्या हो जाएगा? 12 से 13 हो जाएगा। इस तरह देख रहे हैं यहाँ पर कि 12 का गुणनफल कितना होता है? 1728 और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3757 हो जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर दोनों को याद रखना, ये दोनों रेशियो में है। किस में है? ये दोनों रेशियो में है, ठीक है ना? रेट के रेशियो में। अब आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि अमाउंट 75140 है, यानी 3757 रेशियो इक्वल टू कितना है यहाँ पर? यहाँ पर है 75140। इसे आप 20 से इंटू करोगे ना, इसे आप 20 से इंटू करोगे तो आ जाएगी, यानी 1 यूनिट में 20, यानी इसे भी आप यदि 20 से इंटू करते हो
तो क्या आ जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, 34560, 34560। यानी दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल आपकी एग्जैक्ट प्रिंसिपल ये हो गई और अमाउंट ये है। इन दोनों का यदि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता, इन दोनों का यदि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो इन दोनों को माइनस करते हैं। यानी सर जी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो गया, 3757 माइनस क्या हो जाएगा, 171728, 1728। मैं देख रहा हूं यहाँ पर 17 में से 8 गई 9, ठीक है ना, 4 में से 2 गई 2, और यहाँ पर 770 और यहाँ 2। तो आप यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिए, तो 1 यूनिट में 20 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2029 इंटू क्या हो जाएगा 20। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात थी कि सर जी मैंने 2 साल का तो निकाल लिया, 1/5 का क्या करूंगा, तो 1/5 को इसके जो निकाले गए रेशियो से क्या करना है, इंटू करना है, और जो निकल के आएगा उसका प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालना है। समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हाफ ईयरली, मंथली, हाँ ये सब का बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरी क्वेश्चन में लेता हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेट कितनी है, 20%। अभी बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, सारा चीज निपटने वाले हैं हम लोग सारे चीज को एक साथ निपटने वाले हैं, ध्यान देना। बस आप क्लास को रेगुलर देखते जाओ। रेट कितनी है, 20% है। रेट कितनी है, 20% है। टाइम कितना है, टाइम है 1 ईयर, 1 ईयर टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 1 ईयर, ठीक है ना। इंटरेस्ट 6 मंथली, इंटरेस्ट लेकिन क्या है, एट द रेट ऑफ सी आई, एट द रेट ऑफ सी आई, यानी जो एट द रेट ऑफ सी आई है वो 6 मंथली है, कितना है, 6 मंथ का है, 6 मंथ का है, 6 मंथली हो तो, 6 महीने का हो तो प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए, ठीक है ना। रेट 20%, टाइम 1 ईयर, एट द रेट ऑफ 6 मंथली, यानी 6 महीने का दर, ब्याज कितने दे का हो, ब्याज दर कितने महीने का दे हो, तो ब्याज दर यहाँ पर बोला गया, ब्याज दर यहाँ पर हिंदी की यदि बात करो तो यहाँ पर हो जाएगा ब्याज दय, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दय कितने महीने पर है, यहाँ पर बात हो जाएगी चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज दय कितने महीने का है, 6 महीने का है, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज दर कितने महीने का है, 6 महीने का है, तो कैसे होगा बताओ। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको भली भांति बताया था कि दोस्तों जो टाइम है 1 साल की टाइम है, और रेट कितनी 20% पर एनम, यानी ये क्या होता है, 12 महीने का, ध्यान देना 12 महीने का, 6 महीने की दर है। सबसे पहले आइए टाइम को समझते हैं कि टाइम कितना होगा, 6 मंथ, टाइम ऑफ 6 मंथ, यानी टाइम 6 मंथ, यानी टाइम 6 मंथ का टाइम कितना होगा, 6 मंथ का टाइम कितना होगा, आइए पहले देखते हैं। आप मुझे बताओ कि टाइम 1 ईयर का दे दिया, 6 मंथ करके ब्याज दे आपको 6 मंथ करके, तो आप कितनी बार ब्याज दोगे, पहले एक बार 6 महीना ब्याज दोगे, फिर उसके बाद आप 6 महीना ब्याज दोगे, तो आपको कितनी बार ब्याज देनी पड़ी, यानी आपको यहाँ से यहाँ पर एक बार ब्याज देनी पड़ी, फिर यहाँ से यहाँ तक एक बार ब्याज देनी पड़ी, यानी आपको 2 बार ब्याज देना पड़ा, यानी यहाँ पर एक बार ब्याज देना पड़ा और यहाँ पर फिर एक बार ब्याज देना पड़ा, यानी 6 मंथली के हिसाब से आपको 1 साल में कितना ब्याज देना पड़ा, तो 2, तो समय कितनी हो गई, 2 वर्ष, ठीक है, समय कितनी हो गई, 2 वर्ष। जब समय 2 वर्ष हो गई, ठीक है ना, समय 2 वर्ष हो गई, अब आपकी बात है हाफ, अब आपकी बात क्या है, अब आप देख रहे हो कि रेट कितना होगा, रेट ऑफ 6 मंथ कितना होगा, रेट ऑफ 6 मंथ कितना होगा, ये कैसे आप निकालोगे सर, रेट ऑफ 6 मंथ कितना होगा, तो रेट ऑफ 6 मंथ देखो, 1 साल की कितनी हो रही थी, कितनी टर्म आई, 2 टर्म आई ना, तो यहाँ पर देखो एक 6 महीने पर आप दे रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 2 बार यहाँ पर देना पड़ा, तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखिए मैंने क्या बोला था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 12 महीने का है, 12 महीने का कितना है, 20%,
इससे फिर आपको ये जो है ना, ये जो 6 मंथली है ओनली फॉर टाइम के लिए, ओनली फॉर किसके लिए? टाइम के लिए, ठीक है ना? 6 महीने का है, टाइम के लिए देखो आप 6-6 महीने मतलब आपने 6 महीने पर, यानी यहाँ इससे इस ये जो 6 मंथली है इससे रिलेट करता है और आपने पहले 6 मंथ में डाला, फिर 6 मंथ यानी 1 साल में आप 2 बार डालोगे इसलिए टाइम कितना 2 ईयर हो गया। अब यहाँ देखो कैसे निकलती है, 6 मंथ में 20% तो 1 मंथ में कितनी होगी? तो आपको हो गई सर 20% अपॉन क्या होगा? 12 होगा। मैं बोलूँगा 6 मंथ में कितनी होगी बताओ? तो आप बोलोगे सर 20/12 इंटू क्या होगा 6, ठीक है? देखो आ गई 10%, है ना? यानी जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 12 महीने से रिलेट होता है। किससे रिलेट होता है? 12 महीने से रिलेट होता है। समझ में आया? समझ में आया क्या? चलिए मैं दूसरी क्वेश्चंस करने वाला हूँ। फिर देखिए, यदि रेट आपका मान लीजिए, यदि रेट आपका 3 मंथ का हो, सेम इसी तरह से क्वेश्चंस मैंने दिया, इफ इंटरेस्ट मान लो रेट 20% है, रेट कितनी है? 20% है, रेट आपकी 20% है, ठीक है ना? टाइम आपका 1 ईयर है, यानी 3 मंथ है। मान लो कि इफ द इंटरेस्ट टाइम आपका 1 ईयर है, 1 ईयर ही टाइम में मान लो कि मैंने मान लेता हूँ, टाइम 1 ईयर है, 1 साल के दर पर। टाइम क्या है? 1 ईयर। लेकिन एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, वो जो दय है एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पे दय जो है वो क्या है? 3 मंथली है। कितना है? 3 मंथली है। कितनी है? 3 मंथली है। तो आप मुझे बताइए जो रेट होगा, अब जो रेट होगा वो क्या होगा? अब जो रेट होगा ना वो क्या होगा? 3 मंथली दय है, ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए जो रेट होगा वो क्या होगा? 3 मंथ का रेट क्या होगा? और मुझे टाइम ऑफ 3 मंथ बताइए। मैं बोलूँगा दोस्तों, सबसे पहले टाइम की बात करें तो 1 साल में कितने 3 मंथ होंगे? तो मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ 1, 3, फिर यहाँ पर 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12। तो कितने टाइम देख रहा हूँ मैं? यहाँ देख रहा हूँ 1, यहाँ मैं देख रहा हूँ 2, यहाँ मैं देख रहा हूँ 3 और यहाँ मैं देख रहा हूँ 4। कितने देख रहा हूँ? 4। तो बस सीधी सी सवाल है, यहाँ पर आप 4 ईयर लिख दो। कितना ईयर लिखना है? 4 ईयर। अब आ जाओ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। किस पर आना है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आना है, ठीक है ना? तो आपने 4 बार दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? आप ऐसे निकालो, 12 सॉरी 12 मंथ का, 12 मंथ का कितना है? 20%। तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा? 20/12 हो जाएगा। तो आपको कितना 3 मंथ का निकालना था? 3 मंथ का निकालना था। 3 मंथ इक्वल टू 20/12 इंटू 3। 3 चौके 12 और 4 से कट गया, कितनी हो गई? 5। आ रही समझ में आपको? सभी को समझ में आ रहा है ना? अरे फोड़ दोगे आप लोग। बस मेरे साथ बने रहो। 2 क्वेश्चंस में आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा, है ना? इस 2 क्वेश्चन से आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा कि सर जी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो 12 महीनों का होता है। लिखा रहता है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, है ना? तो ये 12 महीनों का होता है, तो 12 महीने का 12 मंथ इक्वल टू 20%, तो 1 मंथ इक्वल टू 12/20%। तो यहाँ पर 3 मंथ जो बोला उसको निकाल दो और यहाँ पर देखो कि यहाँ किस तरह से मुझे बँटना होगा। तो एक बार यहाँ देना होगा 3 महीना पहले, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना। इस तरह से मुझे n इक्वल टू कितना बार देना होगा? 4 बार देना होगा। देना होगा कि नहीं? है ना? 4 बार देना होगा, ठीक है? चलिए और इसको इलैबोरेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यदि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखिए यदि रेट आपकी कितनी है? रेट आपकी 15% है। रेट आपकी कितनी है? 15% है। टाइम 9 मंथ है। टाइम कितना है? 9 महीने का है। टाइम 9 महीने का है, ठीक ना? एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ कंपाउंड 3 मंथ, कितने का?
3 मंथ पर दे है, 3 मंथली दे है, ठीक है ना? 3 मंथ पर दे है, ठीक? 3-3 महीने पर दे है। तो आप मुझे बताइए कि रेट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ 3 मंथ कितना हो जाएगा? रेट ऑफ 3 मंथ, रेट ऑफ 3 मंथ और टाइम ऑफ 3 मंथ क्या हो जाएगा? तो रेट ऑफ 3 मंथ क्या होगा? आइए, टाइम सबसे पहले टाइम 9 महीने पर देय है ना? 3-3 महीना करके देना है, यानी एक बार आप 3 महीना पर दे दिए, फिर 3 महीना पर दे दिए, फिर 3 महीना पर दे दिए। यानी कितनी बार देना पड़ा? 3 बार, यानी क्या हो गया? 3 साल। कितना साल हो गया? 3 साल। लेकिन जो रेट होती है ना वो 12 महीने पर होती है। रेट यहाँ पर फिर 9 महीनों को नहीं करेंगे आप। रेट हमेशा 12 महीनों पर होती है। लेकिन समय कितना था? 3 बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर क्या हो जाएगी? जल्दी से मुझे बता दो। यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगी सर जी 12 मंथ टेंस टू कितना होता है? 15। तो 1 मंथ टेंस टू कितना हो जाएगा? 1 मंथ टेंस टू कितना हो जाएगा? 1 मंथ टेंस टू हो जाएगा 15/12। तो मैं बोलूँगा 3 मंथ, 3 महीने का निकालना था ना? 3 महीने का निकालना था, तो 15/12 गुने यहाँ पर 3, 3 चौके 12, 15/4 यानी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 15/4% हो गए। कितने हो गए? 15/4%। ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें ना समझ में आ रही होगी। ये चीज़ें समझाने में आपको मैं सहायता प्रदान कर रहा हूँगा। ठीक है ना? 9 मंथ की थी, 3 मंथली करके देना है, यानी उसको 9 महीने का ही देना है इंटरेस्ट, यानी 9 महीने का ईएमआई भरना है। तो कितनी बार भरेगा वो? 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन जो 15% जो इंटरेस्ट है वो तो पर एनम है ना? इसलिए यहाँ पर 12 महीने का 15% और 1 महीने का 15/12%, तो 3 महीने का 15/12 गुने 3 यानी 4, 15/4%। ठीक है? बाकी आप तो जानते हो कि कैसे प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो निकाली जाएगी, ये आपको मैंने पहले ही क्लास में बता चुका है। ठीक है ना? आज हम लोग सिर्फ इस पर काम करने वाले हैं और इसको निस्ते-नाबूद करने वाले हैं ताकि आज के बाद हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? आइए कुछ और भी बेहतरीन चीज़ क्वेश्चंस मैं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले बनाएँगे। देखिए, यहाँ पर मैंने रेट ले लिया, यहाँ पर मैंने रेट लिया, यहाँ मैंने रेट लिया 12%। ठीक है? 12% रेट ले लिया, ठीक है? टाइम कितनी? 2 साल। टाइम कितनी है? 2 साल। टाइम मैंने 2 साल ले लिया। एट द रेट ऑफ सीआई, ब्याज यानी जो ब्याज दर है ना? थोड़ी इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, देख लेना, ठीक ना? ब्याज कितनी है? 8 मंथ का है। ब्याज कितना है? 8 मंथ का है। ब्याज मेरी कितनी का है? 8 मंथ का है, ठीक है? 8 मंथली देय है। इसका कैसे करेंगे सर? आइए, इसका कैसे करेंगे? यानी 2 साल तक मुझे ब्याज देना है, लेकिन मैं 8-8 महीने पर देना चाहता हूँ। कितना महीना पर देना चाहता हूँ? है ना? आपके दुकानदार से आपने कोई सामान लिया, आपको बोला गया कि आपको 2 साल का समय दिया जाता है। तो ठीक है भैया, पर मैं 8-8 महीने पर दूँगा। कितनी बार उसे देना पड़ेगा? नंबर ऑफ टाइम्स कितनी होगी? आइए, 2 साल मतलब क्या होता है? 2 साल मतलब 24 मंथ। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आप सीख लीजिए कि 2 साल मतलब क्या है? 2 साल मतलब कितनी हो गई? 2 साल का मतलब हो गया यहाँ पर 24 मंथ हो गया, ठीक ना? 2 साल का मतलब क्या हो गया? 24 मंथ हो गया। तो कितनी बार आप देंगे यहाँ पर? 1 बार देंगे यहाँ पर 8, फिर देंगे यहाँ पर 8, 16, फिर देंगे 8, यानी 8, 8, 8। कितनी बार देंगे आप? 1 बार, 2 बार, 3 बार देंगे। यानी जो टाइम आपका जो हो गया, टाइम ऑफ 8 मंथ, टाइम ऑफ 8 मंथ आप जो देंगे, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 इयर्स। आई क्या समझ में? अब तो आ रही है ना समझ में? जी हाँ। अब चलिए रेट कितनी हो जाएगी? रेट ऑफ 8% कितनी हो जाएगी? रेट ऑफ 8 मंथ कितनी हो जाएगी? इसके बारे में जल्दी से बता दीजिए। रेट ऑफ 8 मंथ कितनी होती है? बोले सर क्या टेंशन है? क्या टेंशन है सर? 12% 12 महीने का
12 महीने का 12% है। 12 महीने का 12% है तो 1 महीने का 1%, तो 8 महीने का कितना प्रतिशत? 8%। बस, बस। कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी मुझे बताइए, है ना? कि सर यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रायता नहीं फैलाना है। आपको अपने कांसेप्ट पर, आपको अपने बेसिक पर इतनी पकड़ कर लेनी है ना कि किसी भी तरह की मैथ क्यों ना है, आप आराम से बना लो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? यानी आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो ना बाबू, कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो हमेशा पर एनम होती है। और जो मुझे टाइम निकालनी होती है ना, वो कितने साल की दी हुई है और कितने साल पर मुझे देना है। मैं जो दूँगा ना पैसा, वो कितने महीने-महीने पर दूँगा। हाफ ईयरली दूँगा, क्वार्टरली दूँगा, 8 मंथ का दूँगा। आपको तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली में दिक्कत हो रही थी, मैं तो यहाँ पर 8 मंथ। अभी देखो मैं और भी क्या-क्या बता रहा हूँ। मैं पूरे इस चीज़ों को इतना ईज़ी बनाने वाला हूँ कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। आज के बाद आप बोलते रहते हो ना कंपाउंड इंटरेस्ट में ये, वो, कुछ कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो आप, देखो यहाँ पर रेट है 15%। रेट कितनी है? रेट है 15%। रेट है 15%। ठीक है? टाइम है 12 मंथ। टाइम कितनी है? 12 मंथ। ठीक? एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी है? मैंने ब्याज, एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से ब्याज जो दय है, ब्याज दय कितना है? ब्याज दर कितनी है? 5 मंथली, मतलब 5-5 महीने पर वो आदमी दे रहा है। कितने महीने पर दे रहा है? 5 मंथली दे रहा है। 5 मंथली है। ब्याज दर कितने? 5 मंथली पर है। तो क्या होगा देखिए, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। 12 मंथ, यानी पहले महीने पर वो देगा पूरी तरह से, पहले 5 महीने पूरी तरह से दे दिया, फिर 5 महीने दे दिया, यानी यहाँ पर इसने एक टर्म पूरा कर लिया, फिर यानी एक टर्म पूरा कर लिया, यानी सर जी जो टाइम होगा ना, तो मुझे इतना तो पता चल गया कि 2 तो होगा ही होगा। लेकिन इसके बाद तो बोले सर जी कितना बाकी रह गया? 2 मंथ। कितना बाकी रह गया? बोले 2 मंथ बाकी रह गया, है ना? कितना बाकी रह गया? 2 मंथ। 2 मंथ बाकी रह गया, और कितने-कितने मंथ के रिस्पेक्ट में दे रहा है? 5 मंथ। तो यहाँ पर एक कंप्लीट, यहाँ पर एक कंप्लीट, और यहाँ पर क्या कंप्लीट? यहाँ जो बाकी जो बच गया, वहाँ क्या होगा? इसमें बीच में 2 मंथ बच गया, यानी 2/5। यानी सर जी 2.2/5 साल हो गया इसका कहानी। आई बात समझ में? क्योंकि 12 महीने का तय था, बोला ठीक है, पहले 5 महीना दिया, A1 कंप्लीट, दूसरे 5 महीने दिया यानी 10 महीने, दूसरे 1 कंप्लीट, लेकिन 2 बच गया ना, तो किसके रिस्पेक्ट में 2 बचा? 2 महीना किसके रिस्पेक्ट में? 5 महीने के रिस्पेक्ट में, 2/5। बोले सर ये तो ठीक है, आप मुझे रेट निकाल के दिखाओ। बोले लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, रेट तो हमेशा 12 महीने पर होता है, 12 महीने पर 15%। बोले ठीक है, 12 महीने पर 15%, तो 1 महीने पर, 1 महीने पर कितना? ले रे बुड़बक, 1 महीने पर 15/12, ठीक है ना? तो किस पर निकालना है? सर जी 5 महीने पर, निकालो ना 5 महीने पर। 5 महीने पर कितना? 15/12 गुने 5। अब कोई दिक्कत है क्या? अब कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो, है ना? यानी मैं यहाँ पर काट भी सकता हूँ। यहाँ पर काट दिया 3 चौके 12, और यहाँ पर काट दिया 3 पचे 15, यानी 25/4। 25/4 क्या हो गया यहाँ पर? 25/4 यहाँ पर क्या हो गया? रेट हो गया। अब कोई दिक्कत है क्या? है तो मुझे बताओ। कि सर इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा मुझे दिक्कत होता था कि जब समय 12 महीना, ब्याज दर 5 महीने का हो, मैं तो आसानी से कर लेता था। क्वार्टरली आती थी, हाफ ईयरली आती थी, 4 मंथ का आता था, 6 मंथ का आता था, लेकिन सर 5 मंथ का नहीं हो पाता था, 9 मंथ का नहीं हो पाता था, 7 मंथ का नहीं होता। अब सब होगा, सब। अब जितनी भी तरह की इस तरह की मैथ है, सब होगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रेट आपका 20% पर एनम है, रेट आपका 20% पर एनम है, रेट आपका 20% पर एनम है
है ना। ये चीज याद रखना कि हमेशा पर एनम होता है, ये क्या होता है, पर एनम होता है। और टाइम आपका 14 मंथ है। टाइम कितना है आपका, टाइम आपका 14 मंथ है। देखिए समय आपका 14 महीने का है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 6 मंथ, एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 6 मंथ है, 6 मंथ पर दे है, 6 मंथ पर क्या है, दे है। तो अब आपको यहां बताना है कि बताइए रेट क्या होगा और ये क्या होगा, रेट क्या होगा, रेट 6 मंथ पर क्या होगा, रेट 6 मंथ पर क्या होगा, ठीक है ना। और टाइम क्या होगा, टाइम 6 मंथ पर क्या होगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोला सर जी पहले 6 महीने तो मैं दूंगा आराम से, फिर दूसरे 6 महीने दूंगा फिर आराम से, अब फिर तीसरे 6 6 12, फिर क्या बचा 2 महीना। तो 2 महीना में किसके रिस्पेक्ट में दूंगा, 2/6 के रिस्पेक्ट में। बोला यहाँ से यहाँ तो कंप्लीट दिया तूने, यहाँ से यहाँ तो कंप्लीट दिया तूने, और यहाँ पर क्या हो गई, बोले 2 महीना तो बचा था, तो 1/, क्या होगा 3, यानी टू सच, इसका भी आतंक है, मत पूछो। 2 सच 1/3, है ना। 2 सच 1/3 क्या हुआ, ईयर हो गया। सर जी ओ सॉरी सॉरी, मैंने इसमें टाइम में लिख दिया ना, यहाँ लिखना चाहिए ना। 2 सच 1/3 क्या हो गया, ये ईयर हो गया, ठीक है ना। और रेट कितना हो गया, बोला लो फिर से वही बात, कर लो वही बात फिर से, यानी बात वही है कि 12 मंथ इक्वल टू 20%। लो अच्छा, 1 मंथ टेंस टू कितना 20% अपॉन कितना 12, तो यहाँ पर 6 मंथ का कितना होगा जल्दी बताओ। बोला अरे बुड़बक, 1 साल का 20% है, तो 6 महीने का 10% नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं, 6 महीने का 10% होगा कि नहीं होगा। बोला हाँ सर जी 10% होगा, ठीक है ना। 6 मंथ का कितना होगा 10% होगा। लो अब इससे आप निकाल नहीं सकते क्या, कुछ भी निकाल सकते हो। आपसे बोला कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालो, बोला ठीक है 10 मतलब क्या, 10 से 11, 10 से 11, फिर क्या 2 साल कंप्लीट है 10 से 11, लेकिन तीसरे साल क्या देखा 1/3, यानी एक इसका 1/10 होता है ना, और यहाँ जो 1/3 है इसको क्या करेंगे 1/10 गुने 1/3, यानी क्या हो 30 से 31, बस। तो ये जो निकल के आएगा वो क्या हो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकल के आएगा। समझ में आ रही है क्या। चलिए और क्वेश्चंस में बताता हूँ। आज पूरी इस तरह के जितने भी डाउट है ना, उस डाउट को मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों आपको हमेशा इसमें क्या रहता है, डाउट रहती है कि सर कैसे 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 कैसे। देखिए रेट आपको मिल गया, फिर से देखिए रेट आपको कितना मिल गया, रेट मिल गया 18%, रेट कितना मिला 18% रेट मिला पर एनम। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमेशा पर एनम होती है, पहले भी बात कर रहा था, अब मैं लिख भी दे रहा हूँ कि पर एनम, ठीक ना। एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 5 मंथली दे, ठीक ना। यहाँ पर कितने मंथ के लिए बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है समय कितनी 18 मंथ, समय कितनी है 18 मंथ है। देखिए ये खुद 18 मंथ है, 18 मंथ है, 18 मंथ पर क्या होगा 5 मंथली ब्याज दर होगा, कितना होगा एट द रेट ऑफ CI 5 मंथ, 5 मंथली ब्याज दे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले टाइम, टाइम को निकालता हूँ। 18 मंथ 5 महीना पर देना है, तो क्या होगा, क्या होगा ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये गया 5, ठीक है, फिर ये गया 5, ठीक है, फिर ये गया 5, ठीक है। यहाँ एक बार दिया 5 मंथ में 1 टाइम, फिर 1 टाइम, 5 × 3 = 15, कितना बच गया 3, इसके रिस्पेक्ट में बोले सर जी 5 के रिस्पेक्ट में, यानी 3/5, यानी टाइम कितना हो गया 3 पूर्णांक 3/5,
वर्ष। टी सच 3/5। अब आपसे रेट पूछा है, आपसे क्या पूछा है? रेट। रेट क्या होगा? बोले कर लो वही फिर बात। 12 महीने का 18% है, ठीक है? 1 महीने का कितना होगा? 1 महीने का कितना होगा? बोले सर जी देख लो। तो 5 महीने का कितना होगा? 18/12 × 5। उम्मीद करता हूँ ना कि आपको कोई डाउट अब नहीं रही होगी, है ना? सॉरी 6 2 जा 12 होता है ना, 6 2 जा 12, 6 3 जा 5 3 15/2, यानी 15/2 आपका क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना? अब यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। देखो और भी देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी डाउट कि आप ऐसा बोले कि यूट्यूब पर मुझे सही से जानकारी नहीं मिली। मैं तो यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए, मैंने पहले दिन ही बताया था, मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर चैनल खोल के बैठा हुआ हूँ, जिनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, पैसे देकर वो फाउंडेशंस कोर्स को सीख सके, है ना? पैसे देकर बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी उसे मन में हताशा हो। मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए खड़ा हूँ, जिनके पास पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए मैं एक चीज़ भी यहाँ पर नहीं छोड़ूँगा। बस मेरा मेरा सपोर्ट आप लोग के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक आप लोगों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना? क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि इससे मुझे बूस्ट मिलता है आप लोग को मेहनत करने के लिए, आप लोग के प्रति मेहनत करने का, ठीक है ना? चलिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। रेट आपका है कितना? रेट है आपका 5%। रेट कितना दिया है? 5%। टाइम कितना है आपका? टाइम है यहाँ पर आपका 5 ईयर। टाइम कितनी है यहाँ पर? 5 ईयर टाइम है, ठीक है ना? एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो ब्याज है, यानी जो ब्याज दय है, यानी ये जो ब्याज दय है ना, ब्याज दय 2 साल का दय है। 2 साल का ब्याज दय कितने हैं? 2 साल का है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो अब आ गया है ना। 2 साल का पर तय है, यानी पहले 2 साल पर देगा, फिर 2 साल पर देगा। कितना हो गया? एक कंप्लीट, एक बचा हुआ है ना। एक बचा हुआ किसके रिस्पेक्ट में? 1/2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? यानी यहाँ जो मेरी टाइम हो गई वो कितनी हो गई? टू सच 1/2 ईयर। ठीक बोल रहा हूँ या नहीं? सही सही बताओ मुझे, है ना? फिर यहाँ पर मेरा रेट जो हो गया, यहाँ पर जो मेरा रेट हो गया, आप कुछ भी दे दे, आपको टेंशन नहीं है, आपको कुछ भी दे देना, कोई टेंशन नहीं है। रेट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे देखो, यानी यहाँ पर 2 साल का आपको निकालने बोला है, तो 1 साल का कितना है? 1 ईयर का कितना है? मुझे 1 ईयर का कितना है? 5%। तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा? 2 ईयर का कितना हो जाएगा? 10%। बस, तो रेट कितनी हो गई? 10%। ठीक है, रेट कितनी हो गई? 10%। एक और देना चाहूंगा, एक और मैं आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपको रेट कितनी है? आपको रेट मिला मिला 12%। रेट कितनी है? 12%। ठीक है ना? टाइम कितना है? 36 मंथ। टाइम कितना है आपका? 36 मंथ। यानी 36 मंथ का आपको समय दिया गया, पैसे वापस कर देना है। लेकिन कैसे देंगे आप पैसे? आप किस तरह से? कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा देना है, लेकिन आपने बोला कि 15 मंथली देंगे। मंथली क्या रहेगा? 15-15 महीने पर हम पैसा देंगे भैया, 15-15 महीने पर ब्याज मैं दूंगा। ठीक है? बोला ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से होगा? यहाँ पर आप मुझे बताओ, यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर किस तरह से चीजें होंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि रेट किससे होगी, और यहाँ देख रहा हूँ टाइम किससे। यहाँ पर देखा कि 15 महीने पर देगा, तो यहाँ पर एक 15, फिर 15, 15-15 30, और फिर क्या होगा यहाँ पर? 6/15, 6/15। यानी यहाँ पर जो मेरा टाइम हो गया वो क्या हो गया? एक यहाँ कंप्लीट किया टेन्योर, एक यहाँ कंप्लीट किया, और यहाँ 6/15, यानी 3 दूनी और 3 बचे,
यानी 2 पूर्णांक 3 दूनी और 3 पचे, यानी इतना समय लगा लिया। अब रेट कितनी? अब रेट में देख रहा हूँ कि 12 में 12 है, 12 में 12% है, तो 15 में कितना होगा? 15%। तो रेट कितना हो गया? 15%। ठीक है? समझ में आई क्या? तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज आपको जितनी भी तरह के जो इस हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली या मंथ वाले जितने भी चीज था, मैं सभी बताने में सक्षम रहा हूँगा। यदि आपको कहीं भी आपको कोई मिस्टेक या कुछ लग रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको कहीं भी यदि समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको हमेशा साथ दूँगा, हमेशा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? तो आप कृपया करके आज मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद आपको इस तरह की क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होगी, चाहे क्वार्टरली दे दे या मंथली दे दे, आप रेट और टाइम आसानी से आप निकाल सकते हो। जी हाँ, ठीक है? तो चलिए एक इसी तरह से और हम स्टार्ट करेंगे, इसी तरह से बेहतरीन और भी क्लासेस को करेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं जो बताने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ सीआई और एसआई का डिफरेंसेस। और आपको सीआई और एसआई का डिफरेंसेस आपको चुटकियों पर, मुँह पर याद हो जाएगा। बस एक और थ्योरी क्लास होगी, जिससे कि आपको जितने तरह की भी कांसेप्ट है, वो आपको समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा आपको बता दूँ कि जैसे कि यहाँ पर सक्सेसिव का जो इस्तेमाल होता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर यदि अच्छी परसेंट आ जाती है, तो आप आसानी से कर लेते हो, लेकिन जैसे ही बुरी परसेंटेज आती है, तो आप नहीं निकाल पाते हो। जैसे कि इसमें सक्सेसिव में जो नेक्स्ट डे मैं बताने वाला हूँ, वो नेक्स्ट डे आपका है ये वाला कि आपको यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला का यूज़ करना होगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100 और इसका परसेंटेज। जैसे कि 5% का आप निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 5 सक्सेसिव है ना? यानी 5 गुने 5 बट्टे यहाँ पर हो जाएगी कितनी? 100, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आसानी से आपने कर लिया, 5 5 10, यानी यहाँ 5 5 10 और प्लस कितना हो गया? 0.25, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर 10.25 क्या हो गया? 10.25 आपका क्या हो गया? सीआई हो गया। और यदि मैं एसआई की बात करूँ, तो यहाँ पर एसआई ओनली हो जाता है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10% हो जाएगा। और सीआई और एसआई की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.25% हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं अच्छी तरह से, तो बस हमारे चैनल पर बने रहें, मैं कल आपको इसके बारे में अच्छी तरह से बता दूँगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ना भूलें, क्योंकि मेरी वहाँ पर आपकी सारी लिंक वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। सारी लिंक आपको देखने को मिलता है, और वहाँ पर लिंक पर जाएँ और वहाँ पर सारे वीडियो को आप वहाँ पर देख लें। ठीक है ना? मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश सर, मैथ्स बाय मुकेश सर, ठीक है ना? आप इस पे क्लिक करें, सर्च करें और यहाँ से जॉइन हो जाए और सारे वीडियो देखें वहाँ पे, ठीक है? मिलते हैं कल फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।